बेटे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आज हम बेलन का आयतन, असुद्योगी बेलन का आयतन जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बेलन है, ये आधार, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार वृत्ताकार होता है। आधार कैसा होता है? वृत्त के आकार का, इसलिए आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया इसका? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब पाई आर स्क्वायर और ये क्या है? इसकी हाइट h, ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल प्लस कोसर इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल तो क्या है? पाई आर स्क्वायर और इंटू ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? बेलन। बेलन का आयतन का सूत्र हो गया क्या? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई की आवश्यकता है। एच। चैप्टर देखिए, तेरह पॉइंट 6। थर्टीन पॉइंट 6 क्वेश्चन नंबर 1। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि जो है कितनी है? 132 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। एक 132 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है इसकी 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? लीटर में कितना पानी आ सकता है? ठीक है ना। तो क्या करेंगे? पहले तो इसका आयतन ज्ञात करेंगे और आयतन को फिर लीटर में बदलेंगे। कल बदले तो वैसे ही, मीटर क्यूब है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 से भाग दे देंगे लीटर के लिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका बर्तन का आयतन। अब आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? त्रिज्या और ऊंचाई। ऊंचाई तो यहाँ दी गई है, एस तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या नहीं दी रही। त्रिज्या की जगह क्या दिया उसने? आधार का क्षेत्रफल, परिधि। क्या दे रखा है? आधार की परिधि। अब बेलन का आधार कैसा होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए बेलनाकार के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर। ये कितना है? 2 पाई आर बराबर 132। आर बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 132। तो आर बराबर 132 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई में, और 2 इंटू 22, 6 आ गया, और ये 3 7 या 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई इसमें? 21 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन 21 सेंटीमीटर। का आयतन क्या होगा?
पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 21 इंटू 21 इंटू ऊंचाई कितनी है 25। 25। 22 21 63 63 इंटू 22 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 1386 इंटू 25 1386 इंटू 25 कितना हो गया 25 की 150 हासिल की 15 25 घंटे 200 200 और 15 कितना 215 हासिल की 21 और 25 से 75 75 और 21 कितना हो गया 96 हासिल की 6 9 हासिल किया 25 से कम 25 और 9 34 तो कितना 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब पानी की मात्रा ज्ञात करनी है अपने को कितना पानी आ सकता आता है बर्तन में पानी की मात्रा 34,650 बटे 1000 से डिवाइड कर तो 34.65 लीटर आ गया। कितना आंसर आ गया 34.650 65 लीटर आ गया। लीटर। दूसरा प्रश्न देखो इसका कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास जो है 28 सेंटीमीटर। एक पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान जो है 0.6 ग्राम है। इसको नोट कर लो पहले देखो फिर करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर। बेलनाकार पाइप का बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर। बेलना पर की बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी कैपिटल आर मान ले इसको। बाहरी त्रिज्या क्या मान ली या तो R1 मान लो या फिर कैपिटल आर मान लो। 28/2 14 सेंटीमीटर ठीक है। और बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या इसको स्मॉल आर मान लो। इसको आर कैपिटल मारेंगे तो इसको स्मॉल आर। अगर इसको R1 मानेंगे तो फिर इसको R2। 24/2 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है 35 सेंटीमीटर। अब इसमें लकड़ी का बना हुआ है तो उस लकड़ी का द्रव्यमान ज्ञात करना अपने को कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6। तो पहले इसका क्या लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे। लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे 0.6 से उसको मल्टीप्लाई। अब लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बाहरी आयतन में से आंतरिक अंदर वाला आयतन हटा देंगे आप ठीक है। तो लकड़ी का द्रव्यमान आ जाएगा नहीं आएगा लकड़ी का। तो देखिए लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा खोखला हो गया ना बेलन। यस सर। पाई एच पाई कैपिटल R स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल R स्क्वायर एच। भाई दोनों में R इसमें कैपिटल है इसमें स्मॉल तो क्या हो गया पाई और एच कॉमन आ गया तो R स्क्वायर माइनस
ये हो गया क्या, कैपिटल आर Yes, स्क्वायर sir. माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। अब मान रखते इसमें 22/7 35, ये कितना कैपिटल 14 का स्क्वायर माइनस 12 का Square. स्क्वायर 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, तो 14 का वर्ग कितना हो गया 196 और माइनस 144, 44 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 4 गए तो 5, कितना बच गया 52, मल्टीप्लाई करो 0 क्या दूना 22 हासिल की 2 5720 5720 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। आ गया। उसका आयतन किसका, लकड़ी का आयतन आ गया 5720। अब लकड़ी का द्रव्यमान, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम, इसलिए क्या हो गया कितना 5720 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा 5720 इंटू 0.6 हो गया 0, 6 दूनी 12 हासिल की 1, 7 की 42 से 43 हासिल की 4, 7 मुझे 35 और 4 39, ग्राम में आ गया 3932 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से भाग देंगे तो कितना हो गया 3.932 kg, ये आंसर है। देखा आंसर गलत हो गया। एक मिनट है ना, इसको गुणा किया अपन ने 0.6 को इससे गुणा किया 0, 6 दूनी 12 हासिल की 1, 6 7 42 से 43 हासिल का 4, 6 पंजे 30 और 4 34, ये तो आ गया ग्राम में। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, क्यों 1000 का भाग देंगे तो कितना गया 3.432 किलोग्राम यानी केजी आ गया, ये आंसर आ गया इसका लकड़ी का द्रव्यमान। तो क्या लिख देंगे अतः तो पॉइंट नहीं लगेगा। लकड़ी का द्रव्यमान 3.432 kg, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहला लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, और दूसरा 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार प्लास्टिक का डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी है। एक तो बेलनाकार है और एक आयताकार, तो पहले दोनों का आयतन निकालेंगे, किसका अंतर, किसके आयतन ज्यादा है वो अंतर देख लेंगे। तो पहला तो देखिए आयताकार बर्तन या टिन की लंबाई तो कितनी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो आयताकार टिन का आयतन L इंटू बी इंटू एच, 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 चौके 20 और 15 दूना 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इसकी धारिता तो कितनी आ गई आयताकार बर्तन की तो 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकेंड बेलनाकार डिब्बा डिब्बे की का व्यास कितना है 7 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर।
तो बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या 7/2। 7/2 सेंटीमीटर, क्यों? यस यस सर। सर। और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसलिए बेलनाकार डिब्बे का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, एच 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 आ गया और 2 से इधर 5 आ गया। 7 पंजे 35 और 35 को 11 से गुणा करो, 11 पंजे 55 हासिल की 5, 11 तिया 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ किसकी धारिता सेंटीमीटर ज्यादा आई? क्यूब। आयताकार बर्तन की धारिता ज्यादा है या बेलनाकार बर्तन की, डिब्बे की? बेलनाकार। बेलनाकार। बेलनाकार तो है माइनस बेलनाकार डिब्बे की धारिता कितनी? 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्र 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 94.2 स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए बेलन का सीए से 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया यही तो होता है। दे यस रखा है सर। 94.2 लिखो। और क्या होता है ये 2 पाई आर एच? 2 इंटू 22/7 इंटू आर है ही नहीं अपने पास, त्रिज्या कितनी है 5 और 94.2। ठीक है, हाँ सर ऊंचाई 5 आएगी। सर पाई का मान हाँ 3.14 देगा। पाई का मान है ना वो बेलन का 3.14 देगा। सर वो बेलन का आयतन में ही तो दे रखा है तो। है सर वो तो बेलन का आयतन में दे रखा है ना पाई का मान। आयतन में तो क्या करना है, इसमें नहीं, इसमें तो यही रख लो। हाँ सर मैं भी। ठीक है, आर बराबर कितना हो गया 94.2 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 5। सर 22/7। है भाग 2 किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है इसमें, 22 से कट रहा है 2288। सर एच सर 5 सेंटीमीटर आएगा ना। 3.14 ही रखो पाई का मान। कितना रखना है? 3.14 ही रखो, तो बटे में आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 5। 3.14 का इसमें भाग जा रहा है कितने बार? 3 बार। 3.14 इंटू
पॉइंट हटाओ पहले, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर है 2 0 चला गया। सर 3 चौक 12 असल 1, 3 1 3 1 4, 3 3 9, 942 आ गया। तो 314 चाहिए, कितनी बार गया? 3 बार। कौन आवाज कर रहा है? ठीक है, ये 3 बार कट गया। 0 से 1 0 कट गई, 5 से कट गया 2, 5 दूनी 10, और 2 से 2 कट गया। तो त्रिज्या बराबर कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। अरे त्रिज्या तो कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर आ गई। अब दूसरा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 3.14 10 इंटू 10 इंटू 5, 5 थी 15, 15 थी 45, 3.14 इंटू 45 कितना हो गया? 45 इंटू 4 180 होता है ना। 180 का 0 हासिल किया 8, 45 से कम 45, और 8 5 13, 4 5 1 6, 63 का 3 हासिल की 6, और 45 इंटू 3 135, ठीक है, और 135 और 6 141। सर 141.3 आएगा आंसर। हाँ तो आ गया ना, अतः 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। ये इसका आयतन। क्वेश्चन नंबर 5, दस मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्चा इतना है। यदि पेंट की कराने की दर इतनी है तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। तो देखिए खर्चा दे रखा है, तो कुल खर्चा दे रखा है, तो कुल खर्चा और दर भी दे रखी है आंतरिक पृष्ठ पे। तो आंतरिक पृष्ठ कुल खर्चा क्या आएगा? आंतरिक पृष्ठ का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है ना, वो और इंटू दर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कुल खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए बेलनाकार बर्तन के आंक पेंट कराने का खर्चा, बर्तन के आंतरिक CSA पर पेंट का खर्चा कितना है? 2200 रुपए। कितना है? 2200। अब ये खर्चा क्या होगा? आंतरिक CSA इंटू दर बराबर 2200, और ये कितना हो गया? आंतरिक से 2 पाई RH इंटू दर कितनी है? 20 बराबर 22। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R, तो पाई RH का मान निकालो तो पहले तो 2200/20, तो कितना आ गया? 2 पाई RH 110 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर आ गया 2 पाई RH का मान। जो 2 पाई RH क्या है? बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ। अतः बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया? 110 मीटर स्क्वायर। सेकंड क्या ज्ञात करना है? आधार की त्रिज्या। सेकंड क्या ज्ञात करना है उसका अपने को? आधार की त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए दे रखा है बेलन का CSA 110,
2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच कितना है 10 बराबर 110। तो आर बराबर 110 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूना 22, तो 7/4 मीटर आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई 7/4 मीटर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7/4, 7/4 इंटू 10, 7 से 7 कैंसिल, ये 2, 11, 5, 7 पंजे 35, 35 को 11 से गुणा करो, 11 पंजे 55 हासिल की 3 और 11 × 33 1.75 385/4 मीटर स्क्वायर। भाग देके पॉइंट में आ रहा तो पॉइंट में भाग दे देंगे। भाग दे लो इसको, ये मीटर में आ रहा है ना, 7/4 को मीटर में बदलो, वो सॉरी 7 का भाग दो 4 में, तो कितने बार गया 4 एकम 4 पॉइंट, कितने बच गए 96 2, 20 हो गया, 3 बच गए 30, 7 × 4 = 28 और फिर 4 पंजे 20, तो 1.75 मीटर। यहाँ भी अगर अपन भाग देंगे इसमें तो कितने बार गया 25, 9 × 4 = 36, ठीक है। कितने बच गए 2 बच गए 25 हो गया, 25 में कितने बार गया 6 × 4 = 24, फिर 1 बच गया, पॉइंट लग गया, 1 में कितने बार गया 2 बार, 10 हो गया ना, और फिर 5 बार, तो 96.25 किलोलीटर भी बोलते हैं इसको, मीटर क्यूब बोल दो या किलोलीटर, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया, नोट करो इसको फटाफट। किलोलीटर अपन ने लिखा किलोलीटर, किलोलीटर के पहले ये मीटर क्यूब था 96.25 मीटर क्यूब। अब इसको पहले किस में बदलेंगे